बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा सदका अल्लाह की रज़ा है या अपनी वाहवाह। अबू नसर अल सय्याद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बलकता रोता घर में छोड़कर गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहिब ने उसे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमो शान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फ़रोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान ख़रीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फ़रोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा ख़रीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हज़रत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तो तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूख से मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास उसका बेहाल बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है। मामला तो एक जैसा ही है, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी और बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुनादी वाला देखा जो ये कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मुनादी वाले से कहा, ये देखो तो सही, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखवाए थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया, तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका व खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मुनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाहों सवाब तोले जाएं। कहता है कि पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था। तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दिरहम के सदक़े के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुदनुमाई की ख्वाहिश और कारी का मलबा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदकात को रुई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी। मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई इसका बाकी अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मेज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा ज़रूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज़्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और अमल है। फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या।
تو اس نے کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا ہے کچھ اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں کا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والے شخص نے کہا یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اپنے کھانے کے لیے اگر پراٹھے خریدے ہوتے تو آج نجات بھی نہیں ہونی تھی۔